हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एथिकल हैकिंग के पार्ट 2 में, जहां पर हमने पहली वीडियो में आपसे बात किया था कि आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने डेस्कटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। तो ये लिनक्स के कमांड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम वर्क करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे नए यूज़र्स के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर लिनक्स का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होता है। तो हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरदीन और आप देख रहे हैं खान फॉर यू टेक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। तो अब बारी आती है पहले कमांड की, जो कि है हु एम आई। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है हु एम आई, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो आखिर ये कमांड करता क्या है? तो बेसिकली ये कमांड आपको बताता है कि आप यूज़र हो या सेकंड पर्सन। जैसे आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम शो हो रहा होगा, खान फॉर यू टेक, यानी हम यहाँ पर यूज़र है, ना कि कोई सेकंड पर्सन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमांड की तरफ, जो कि है एल-एस। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है एल-एस, उसके बाद इंटर करना है। तो इसके बाद आपकी यहाँ पर सारी होम डायरेक्टरी शो हो जाएगी। तो आप इस कमांड से पता कर सकते हो कि आपके ड्राइव में कितने फोल्डर्स या फाइल्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर ये तो जान लिया कि हमारे होम डायरेक्टरीज में कितने फोल्डर या फाइल्स हैं, लेकिन हमारे ड्राइव में कुछ हिडन फोल्डर या फाइल्स भी है, तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है एल-एस, उसके बाद स्पेस फ्लैग। कई लोग क्या होते हैं कि इसे माइनस बोलते हैं, लेकिन हमें इसे माइनस नहीं बोलना है, फ्लैग बोलना है। अगर हम एथिकल हैकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें इसे माइनस नहीं फ्लैग बोलना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए, उसके बाद इंटर करना है। आप इस कमांड की मदद से ये तो देख सकते हो कि आपके पास कितनी हिडन डायरेक्टरीज है, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं देख सकते कि आपके डायरेक्टरीज में कितने फाइल्स या स्क्रिप्ट्स है, या उन्हें किस समय पे सेव किया गया है। अगर आपको ये जानना है कि आपके डायरेक्टरी में कौन सी फाइल या कौन सी स्क्रिप्ट को किस समय पे सेव किया गया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कमांड डालना है। आपको यहाँ पर कमांड डालना है एल-एस स्पेस फ्लैग ए, उसके बाद आपको यहाँ पर एल लिखना है, उसके बाद इंटर करना है। ये कमांड आपको बता देगा कि आपके डायरेक्टरी में कौन सी फाइल या कौन सी स्क्रिप्ट को किस समय पे सेव किया गया है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कमांड की तरफ, जो है अपडेट एंड अपग्रेड। तो हमें यहाँ पर टाइप करना है sudo apt अपडेट स्पेस -y। अगर हमें अपडेट नहीं अपग्रेड करना है तो हम यहाँ पर अपडेट की जगह पर अपग्रेड लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारा टर्मिनल अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपडेट एंड अपग्रेड दोनों को एक ही साथ करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड है $& स्पेस sudo apt अपग्रेड स्पेस -y। आप इतना लिखने के बाद इसे इंटर कर सकते हो, तो आपका यहाँ पर अपडेट एंड अपग्रेड एक साथ हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे कमांड की तरफ, जो है cd। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं एल-एस। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जंप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे होम डायरेक्टरी से सीधे डाउनलोडिंग डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए कमांड डालना होगा cd स्पेस डाउनलोडिंग, उसके बाद इंटर करना है। हमारा यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट तो हो गया है, लेकिन हम पता कैसे करें कि हम डाउनलोडिंग डायरेक्टरी में जंप हुए या नहीं? तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे एल-एस। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर अपने डाउनलोडिंग डायरेक्टरी में पहुँच गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स भी है। आप यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सीधे जंप हो सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें कमांड की तरफ, जो है cp कमांड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी एक फाइल को दूसरी जगह पे कॉपी करना हो। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है एल-एस। तो हमारे सामने यहाँ पर सारी डायरेक्टरी शो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर data1 नाम से इमेज फाइल है। अगर हमें इसे कॉपी करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे cp स्पेस, आपको जिस भी फाइल को कॉपी करना है उसका पाथ लिखना होगा। तो हम अपनी इमेज का यहाँ पर पाथ लिख लेते हैं data1.jpg। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी फोल्डर में कॉपी करना है उस फोल्डर का पाथ लिखना है। जैसे हम यहाँ पर म्यूज़िक ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं म्यूज़िक। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पर कॉपी हो गई है, लेकिन हम इसे चेक कैसे करें? उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा एल-एस। इसके बाद आपको यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं cd स्पेस म्यूज़िक। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एल-एस लिखना है, उसके बाद इंटर करना है। हमारे पास यहाँ पर data1 नाम से जो फाइल थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली कॉपी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने 6 कमांड की तरफ, जो है pwd का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आप मल्टीपल फोल्डर्स या डायरेक्टरी के अंदर हो। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एल-एस। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे cd स्पेस डाउनलोड्स। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एल-एस करेंगे।
अब हम यहाँ पर pwd कमांड को यूज़ करेंगे। इस कमांड की मदद से पता चल जाएगा कि आपने कितनी डायरेक्टरी के अंदर जंप किया है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर होम डायरेक्टरी से डाउनलोड इन डायरेक्टरी में जंप किया है। तो अब हम चलते हैं अपने 7th कमांड की तरफ, जो है जिप एंड अनजिप। तो हम पहले बात कर लेते हैं जिप कमांड की। आप इस कमांड का यूज़ करके किसी भी बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे जिप स्पेस। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है, tech.zip। इस तरह का एक जिप फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, हमने यहाँ पर टेक नाम दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फाइल्स का नाम लिख लेना है। आप यहाँ पर स्पेस देते हुए मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर को एक साथ जिप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपनी फाइल्स का नाम लिख लिया है, तो हम यहाँ पर सिंपल से इंटर करते हैं। तो हमारी फाइल यहाँ पर जिप हो गई है। तो हम इसे चेक कैसे करें, उसके लिए हमें यहाँ पर ls लिखना होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर tech.zip नाम से एक फ़ाइल जिप हो गई है। तो हम आपको यहाँ पर एक बार चेक करवा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर tech.zip नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अगर हमें इसी फाइल को अगर अनजिप करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर को ओपन करके बता देते हैं। तो हम यहाँ पर एक पब्लिक फ़ोल्डर को ओपन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये खाली है। तो हमें पहले इसके अंदर इसे मूव कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। तो अब हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cp स्पेस tech.zip। उसके बाद स्पेस देंगे, फिर हम यहाँ पर फोल्डर का नेम लिखेंगे पब्लिक। उसके बाद इंटर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ls करके चेक कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर पब्लिक डायरेक्टरी में जंप होना होगा। उसके लिए हम कमांड डालेंगे cd स्पेस पब्लिक। तो अब हम यहाँ पर फिर से ls करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई है। अब हमें अनजिप करने के लिए सबसे पहले इस कचरे को हटाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर कमांड का यूज़ करेंगे क्लियर। तो हमारे टर्मिनल पर जो भी कमांड्स थे वो यहाँ से क्लियर हो गए हैं। तो हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं ls। हमें फ़ाइल को अनजिप करने के लिए कमांड डालना होगा अनजिप स्पेस, हमें फ़ाइल का नाम लिखना है tech.zip। उसके बाद इंटर करना है। तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगी। तो हम आपको यहाँ पर एक बार सही तरीके से चेक करवा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर tech.zip नाम से जो फाइल थी वो यहाँ पर अनजिप हो गई है, जिसके अंदर 2 इमेज फाइल्स थे। तब हम चलते हैं अपने 8 कमांड की तरफ, जो है mkdir। कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल फोल्डर्स को क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन एक एक फ़ोल्डर क्रिएट करने में हमें मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं mkdir का, जिससे आप मल्टीपल फोल्डर्स या सिंगल फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे mkdir स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोल्डर का नेम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं खान फॉर यू टेक। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पेस देके हम यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको स्पेस देते जाना है। आप इस तरह मल्टीपल फोल्डर को एक साथ क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करने के लिए ls करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर खान फॉर यू टेक नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किए थे, वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गए। अब हमारे फ़ोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट तो हो गए, लेकिन अगर हमें फ़ोल्डर्स को डिलीट करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं RDMI, जिससे आप मल्टीपल फोल्डर्स या सिंगल फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर कमांड डालेंगे RMDIR स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है उसका पाथ लिखना है। आप यहाँ पर स्पेस देते हुए मल्टीपल फोल्डर्स को एक साथ डिलीट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब हमारे यहाँ पर फोल्डर्स डिलीट हुए हैं कि नहीं चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ls। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर खान फॉर यू टेक नाम से 2 फोल्डर थे, वो यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसे यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 9 कमांड की तरफ, जो है sudo su। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर sudo su कमांड होता क्या है। इस कमांड की मदद से हम लिनक्स के किसी भी सिक्योर फाइल को या किसी भी टूल को, या चाहे कोई भी एक सिक्योर फाइल या फोल्डर हो, उसे हम डिलीट कर सकते हैं। sudo कमांड हमें नॉर्मल यूज़र से एक सुपर यूज़र बना देता है, जिससे हम किसी भी फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात तो हो गई सुपर यूज़र की। अगर हमें लिनक्स के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर या टूल को इंस्टॉल करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर sudo apt इंस्टॉल कमांड का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो हमें टर्मिनल के अंदर गिट को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस गिट। उसके बाद स्पेस देके -y का यूज़ करेंगे। मान लो मुझे गिट को नहीं दूसरे टूल को इंस्टॉल करना है, बस हमें गिट को रिमूव करके दूसरे टूल का नेम लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर टूल इंस्टॉल हो जाएगा।
ये कमांड यहाँ पर वर्क तो कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिट इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो आप इस तरह यहाँ पर किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हम दूसरी तरफ बात करें नेट हंटर की, ये जो इंस्टॉलेशन कमांड है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड डालना होगा pkg इंस्टॉल। उसके बाद आपको यहाँ पर पैकेज का नेम लिखना है। नेट हंटर के अंदर ये कमांड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।